बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम रगबे को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रगबे की तारीफ को समझते हैं। किसी भी शक्ल के अंदर की जगह को रगबा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक शक्ल है। इस शक्ल के अंदर की जगह को हम इस शक्ल का रगबा कहेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस शक्ल के अंदर की जगह को रंगीन किया गया है, तो ये रंगीन जगह इस शक्ल का रगबा कहलाएगी। अब सवाल यह है कि रगबे की पैमाइश किस तरह से की जाती है। तो चलिए इसको हम मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मुस्ततिल है, तो हम इस मुस्ततिल का रगबा किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो हम किसी भी शक्ल का रगबा एक सम लंबाई वाले मुरब्बे का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक मुरब्बा है, इसके चारों भी जिलों की लंबाई एक सम है, तो हम इस एक सम लंबाई वाले मुरब्बे का इस्तेमाल करके इस मुस्ततिल का रगबा मालूम कर सकते हैं। इस मुस्ततिल का रगबा मालूम करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये एक सम लंबाई वाले कितने मुरब्बे इस मुस्ततिल में समा सकते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मुस्ततिल में एक सम लंबाई वाले 10 मुरब्बे समा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इस मुस्ततिल का रगबा 10 मुरब्बा सम है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मुस्ततिल की लंबाई 5 सम है और चौड़ाई 2 सम है। तो हम इस मुस्ततिल का रगबा इसकी लंबाई को चौड़ाई से ज़र्ब करके भी मालूम कर सकते हैं। तो ये मुस्ततिल का रगबा मसावी है। इस मुस्ततिल की लंबाई 5 सम है, तो हम मुस्ततिल की लंबाई को चौड़ाई से ज़र्ब करके भी इसका रगबा मालूम कर सकते हैं। तो इस मिसाल से ये बात पता चलती है कि हम मुस्ततिल का रगबा लंबाई को चौड़ाई से ज़र्ब करके भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी मुस्ततिल का रगबा उसकी लंबाई को चौड़ाई से ज़र्ब करके मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रगबे को एक और मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मुरब्बा है। हम इस मुरब्बे का रगबा किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो हम किसी भी शक्ल का रगबा एक सम लंबाई वाले मुरब्बे का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक मुरब्बा है, इसके चारों भी जिलों की लंबाई एक सम है, तो हम इस एक सम लंबाई वाले मुरब्बे का इस्तेमाल करके इस मुरब्बे का रगबा मालूम कर सकते हैं। इस मुरब्बे का रगबा मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि एक सम लंबाई वाले कितने मुरब्बे इस मुरब्बे में समा सकते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मुरब्बे में एक सम लंबाई वाले 9 मुरब्बे समा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इस मुरब्बे का रगबा 9 मुरब्बा सम है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मुरब्बे के चारों जिलों की लंबाई 3 सम है, तो हम इस मुरब्बे का रगबा जिले को जिले से ज़र्ब करके भी मालूम कर सकते हैं। तो मुरब्बे का रगबा मसावी है। इस मुरब्बे के जिले की लंबाई 3 सम है, तो हम इस मुरब्बे के जिले को जिले से ज़र्ब करके भी इस मुरब्बे का रगबा मालूम कर सकते हैं। तो इस मिसाल से ये बात पता चलती है कि हम मुरब्बे का रगबा उसके ज़िले को ज़िले से ज़र्ब करके भी मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी मुरब्बे का रगबा उसके ज़िले को ज़िले से ज़र्ब करके मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रगबा क्या है और रगबे की पैमाइश किस तरह से की जाती है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को दूसरों तक भी पहुंचाइए और कमेंट्स भी कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें।